ग्लोफ एक ऐसा डिज़ास्टर जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम होता जा रहा है, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ इंडिया बट एट द ग्लोबल लेवल. Hence, you might get asked a question on the same this year. So we are covering this in our mains day. उससे पहले अगर आप इस साल मेंस में अपेयर होने वाले हैं और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, यू शुड राइट दीज फुल लेंथ टेस्ट ऑन 10th and 11th August, GS 1-2 on one day and 3-4 on another day, just like UPSC. 999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं एंड ये इवैल्यूएशन एज पर UPSC स्टैंडर्ड्स होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी रैपिड एंड यू विल ऑल्सो गेट मॉडल आंसर्स इन इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स. Now coming to the question. So it's a 15 marker, 250 words question. The question is, what is Glacier Lake outburst flood? Examine the potential consequences of GLOF in the Himalayan region and suggest steps to mitigate their impacts. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ग्लॉफ होते क्या हैं, इनके बारे में डेटा, रीसेंट एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ दैट, राइट. दैट विल टेक केयर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देन बॉडी में मेजरली हमें कॉन्सिक्वेंसेस और स्टेप्स टू मिटिगेट तो पूछा हुआ है, बट कॉजेज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं. नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में आप डिवाइड कर सकते हैं सिंस इट्स अ 15 मार्कर. यू कैन ऑल्सो मैंशन सम चैलेंजेस हेयर कि ये स्टेप्स हैं जो हम मिटिगेट करने के लिए लेते हैं, बट देयर एग्जिस्ट सर्टन चैलेंजेस बिकॉज अगेन इट्स अ 15 मार्कर. फाइनली वे फॉरवर्ड के साथ आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू ग्लॉफ. Glacier Lake outburst floods are floods, they are flash floods, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रैपिडली सडन कैटास्ट्रॉफिक रिलीज ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द ग्लेशियल लेक. अब ग्लेशियल लेक्स दो तरह की होती हैं, सुप्रा ग्लेशियल जो एक डिप्रेशन में होती हैं ऑन अ ग्लेशियर, और डैम्ड. अब जो डैम्ड होती हैं दे माइट बी डैम्ड बाय मोरेन्स, ठीक है. मोरेन्स पत्थर होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर अगेन बाय आइस कोर, और दे माइट बी डैम्ड बाय आइस इटसेल्फ, कि बर्फ ने ही डैम बनाया हुआ है या पत्थरों का डैम है या बेड रॉक का डैम हो सकता है. अब ग्लेशियर लेक्स का जो नंबर है और जो उनका साइज है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है, और यही एक सिंगल रीज़न है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए. अब अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल्स देखें तो आपके पास इवन जो धराली विलेज में उत्तरकाशी में हुआ है वो भी ग्लॉफ को एट्रीब्यूट किया जा रहा है. नेपाल, चाइना इस साल, लद्दाख, उत्तराखंड in 2013, केदारनाथ, उत्तराखंड in 2021. So we have numerous examples, right? सिक्किम में 2023 में साउथ लोनाक लेक which even caused a lot of damage to तीस्ता डैम, right? So we have a lot of examples. अगर हम 1900 ऑनवर्ड्स देखें तो कुछ 190 ग्लॉफ हुए हैं, लेकिन अगर हम 1990 ऑनवर्ड्स देखें ना तो ये जो ग्लॉफ का नंबर है ये 3x हो गया है, विथ स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, JNK एंड लद्दाख बीइंग वेरी वेरी एक्सपोज्ड टू सच इंसिडेंसेस, राइट. तो ये कुछ हम इंट्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हैं. रैपिड होते हैं, सडन होते हैं, माइट लास्ट अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, एंड दे आर वेरी वेरी डेविस्टेटिंग डाउनस्ट्रीम बिकॉज दे कैरी अ लॉट ऑफ मड फ्लो एंड डेब्री फ्लो विथ. Now if we come to the causes में हमारे पास नेचुरल कॉजेस होंगे और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस होंगे. अब नेचुरल कॉजेस में ना, जैसे ये हमारे पास ग्लेशियर लेक है, ये डैम है, ये मोरेन का हो सकता है, पत्थरों का हो सकता है, ये आपके पास बेड रॉक का हो सकता है, या ये बर्फ का हो सकता है. अब एक रीज़न तो ये है ये डैम टूट गया. मोरेन डैम्स आर हेल्ड बाय आइस कोर, तो वो आइस मेल्ट हो गई बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो मोरेन बिखर जाएंगे, डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग हो जाएगी. या आइस के ही बने हुए थे, आइस ही मेल्ट हो गया, या कोई साइज्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक हो गया तो ये टूट गया, दैट कैन कॉज, ठीक है. तो एक तो मोरेन या डैम रिलेटेड कॉजेस हो सकते हैं. देन जैसे ये ग्लेशियर है ना, इसकी कार्विंग हो गई, एक पीस ग्लेशियर का टूट गया, पानी में गिरा, एंड इट लीड्स टू ग्लॉफ. और
ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लेशियर्स की रैपिड मेल्टिंग तो हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो वो रीज़न हो सकता है। बहुत सारी बारिश हो गई, या बहुत सारी सी मेल्ट हो गई, या एवेलॉन्च आ गया, यहाँ पे सब बर्फ गिरेगी ना तो होगा ग्लोफ, या साइस्मिक एक्टिविटी। सो दीज आर द रीजन्स विच लीड्स टू ग्लोफ्स। ठीक है, ये हमारे पास रीजन्स हैं जो ग्लोफ्स करते हैं। देन एंथ्रोपोजेनिक में देखो एक रीजन है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, राइट। उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और इसकी अवेयरनेस हम जनरेट भी करने हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन है 2025 कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है यार ग्लेशियर्स पे। देन ये तो है, बाकी दो रीजंस है ना, वो ये है कि ग्लोफ एक डिजास्टर ना बने, वो एक हैजर्ड की तरह ही रहे। तो उसके लिए हमें वनरेबिलिटी कम करनी है, क्योंकि हैजर्ड प्लस वनरेबिलिटी इज इक्वल टू डिजास्टर। अब हैजर्ड तो एग्जिस्ट करता है, ग्लेशियर लेक्स तो एग्जिस्ट करती हैं, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो हैजर्ड तो एग्जिस्ट करता है। बट डाउनस्ट्रीम जो वनरेबिलिटी है कि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, नीचे आपके पास डैम्स नहीं है, सेटलमेंट्स नहीं है, तो अगर वो वनरेबिलिटी नहीं होगी तो वो डिजास्टर नहीं बनेगा। गेटिंग इट? सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज कि जिससे हम ग्लोफ को कम कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो वनरेबिलिटी है ये भी हम कॉजेस में ले लेते हैं कि अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। क्योंकि अगर नीचे कुछ है ही नहीं, डाउनस्ट्रीम कुछ नहीं है, तो ग्लोफ हो भी गया तो क्या, कुछ नुकसान नहीं होगा। गेटिंग इट? इट वुड बी अ नेचुरल फिनोमेना। तो वनरेबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है वो भी हम कॉजेस में ला देते हैं, और वो क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक है ना, लोग ही तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोग ही तो डैम्स बनाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे केदारनाथ 2013 में ग्लोफ की वजह से था, 2021 लद्दाख, नेपाल, चाइना, है ना, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोफ दिस ईयर। सो अब बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग होती है, बहुत बड़े बड़े फ्लड्स आर एट्रीब्यूटेड टू ग्लोफ। और कभी कभी ना इतना ज़्यादा फ्लडिंग होती है कि पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है, और इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर ओशंस में जाता है कि ओशंस के लेवल पर भी ना आपके पास कुछ रीजनल लेवल पर क्लाइमेट में चेंजेस दिखने लगते हैं, मतलब माइक्रो क्लाइमेट बदल जाता है, राइट। दैट इज़ देयर। सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन राइट अबाउट द लॉज ऑफ लाइव्स। ठीक है, इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में लॉज ऑफ लाइव्स, लॉज ऑफ लाइवलीहुड्स, राइट। टूरिज़्म को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है लोगों की, जैसे धराली में भी पूरा विलेज ही वॉश आउट हो गया, है ना, तो कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ पीपल हैव टू डिस्प्लेस देम, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जैसे तीस्ता, अगर हम अभी रिसेंटली देखें जो 2023 का सिक्किम का फ्लड था, तीस्ता, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डाउन स्ट्रीम एग्जिस्ट करता है, डैम्स वगैरह, पूरा नुकसान पहुंचता है उनको। और ये कॉन्सिक्वेंसेस ना और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में आप लिख सकते हो सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, रिवर्स का कोर्स ऑल्टर हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनिमल्स, एवरीथिंग, वो सब आप कॉन्सिक्वेंसेस में लिख सकते हो। फिर स्टेप्स टू मिटिगेट में देखो, स्टेप्स टू मिटिगेट में ना एक तो आपको ब्रॉडर लेवल पे बात करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे इंडिया एट्रीब्यूट्स टू इंडिया हैज़ डन अ ग्रेट डील ऑफ चेंजेस, जैसे NDCs को फुली अडॉप्ट किया है 2030 तक, जो हमने अडॉप्ट करने थे कमिटमेंट्स, वो हम कुछ अभी तक ही अचीव कर लिए हैं हमने, ठीक है। हमारे नेशनल लेवल पर हम रिन्यूएबल एनर्जी, EVs, है ना, वो सब चीज़ें कर सकते हो, पेरिस अग्रीमेंट के साथ हम फुली कंप्लायंट हैं। तो ग्लोबल लेवल पर हम ये सब चीज़ें करें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया था इंडिया, उसके साथ भी फुली कंप्लायंट है, उसके लिए भी स्टेप्स ले रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है, वो वाला थर्मल पावर प्लांट्स का हम फेज आउट कर रहे हैं ना धीरे धीरे, वो सब चीज़ें, तो वो ग्लोबल लेवल पर है। अब है ग्लोफ के लेवल पर, राइट। ग्लोफ के लेवल पर भी ना एक आप बोल सकते हो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में हेल्प कर सकती है। बैथीमेट्रिक सर्वेज, राइट, उसका पूरा इन्वेंटराइजेशन कर सकते हैं, इन्वेंटरी बना सकते हैं, हैजर्ड मैपिंग कर सकते हैं, जैसे सिक्किम और अरुणाचल के केस में किया भी है। और अगर ऐसे रिस्की एरियाज है ना, तो नीचे जो डाउन स्ट्रीम है उसको हम थोड़ा लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करवा सकते हैं, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। तो अर्ली वार्निंग और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक ना हमारे पास है SAR, इंटरफेरोमेट्री। इसमें क्या होता है कि ना अगर स्लोप में थोड़ा भी चेंज होता है ना,
ठीक है, जिससे थोड़ा भी चेंज होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ही करते हैं, तो हमें ना एक सिग्नल मिल जाता है और हम आगे उसको पास ऑन कर देते हैं ताकि लोगों तक भी वो पहुंच जाए और इवैक्यूएशन जो होनी है वो हो जाए, डैमेज कंट्रोल हो जाए. So that can be done, right? So monitoring, early warning, right, and community awareness, community preparedness is very very important. Training of the forces, training of the people, training of the bureaucracy there, everything that should be done, especially in the 6 states that I mentioned prior. फिर उसके बाद इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस कि ना मोरेन्स है, हमने बोला आइस उनको जोड़ के रखती है, आप कुछ उनको री कर दो कुछ स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर से कि वो मोरेन डैम कभी टूटे ही नहीं, और जो ग्लेशियर लेक है उसको ड्रेन करते रहो. ठीक है, आपके पास आर्टिफिशियल स्पिलवेज हो सकते हैं, कंट्रोल ड्रेनेज हो सकती है, तो ये हम इंजीनियरिंग मार्वल्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. फिर लैंड यूज़ प्लानिंग के डैम्स ना बनाओ नीचे, डाउन स्ट्रीम में कंस्ट्रक्शन ना हो ज़्यादा, है ना, डिफॉरेस्टेशन ना हो, ताकि मड फ्लो, डेब्री फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर उससे और डैमेज होता है, राइट. और ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे चाइना नेपाल के केस में हमने देखा था कि शुरू एक में होता है, डैमेज दूसरी कंट्री में होता है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर द स्टेप्स. तो एक ब्रॉडर लेवल पर स्टेप्स और एक ग्लॉफ के लेवल पर स्टेप्स. ग्लॉफ के लेवल पर भी ना एक स्टेप्स है कि आपको पता है ग्लॉफ यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर लेक एग्जिस्ट करता है, तो वो वाले स्टेप्स, और लॉन्ग टर्म में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो. और फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो, देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 3x तो हो गया, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेंगे ग्लोव्स, है ना, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इसमें. हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोव्स के लिए ना हमें एक मल्टी लेयर्ड और एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए ताकि हम डिज़ास्टर जितना कम हो सके ग्लोव को एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से रोक पाए, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे. और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए.